जाओ बाय बाय। बोल तो पढ़ने जा रहे हैं मम्मी। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली 10 दिनों बाद मैं हॉस्पिटल से घर आ गई हूँ। कल हमारा डिस्चार्ज हो चुका है। तो मेरे हस्बैंड का जो फ्रैक्चर हो गया था, वैसे मैंने वो सब उन सब का तो ब्लॉग शूट ही नहीं किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान थी इसलिए। तो अभी तो सब नॉर्मल लग रहा है कि हाँ चलो ठीक होगा, फिर भी टेंशन है कि कब ठीक होगा। और एक जो पैर में ये फ्रैक्चर के यहाँ जहाँ फ्रैक्चर हो गया वहाँ पे कोई स्टील का लगाया है या कुछ एक और दूसरा आता है, एक इंडियन होता है और एक बाहर का होता है। तो इंडियन लगाने पे उसको निकालना होता है और बाहर का जो होता है विदेशी उसको परमानेंट रहता है, उसको निकालना नहीं रहता। तो ये एक चीज़ बना हुआ है कि पता नहीं कौन सा लगाया है। बोला तो यही गया है कि वो जो विदेशी होता है वही लगाया जाएगा ताकि निकालने का एक झंझट ना रह जाए। मुझे नहीं लगता कि वो लोग वो जो विदेशी होता है वो लगाए होंगे क्योंकि भरोसा उठ गया वहाँ से मेरा। पहले बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ और जो भी हो वो लोग मतलब जो सच बोलते हैं वो कम से कम तो करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के टाइम शुरू से बोले थे कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन बाद में कुछ और वो जो बोले वो नहीं किए। तो इस बात का मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि कम से कम सच बता देते कि हाँ ये चीज़ ऐसा होगा आपका। शुरू में बोले अच्छे से बात किए, जब काम उनको करवाना था छोटा प्रॉब्लम को बड़ा बना दिए और हम लोग को डरा कर ये वो सब चीज़ मतलब करवा लिए और ट्रीटमेंट ताकि उन लोग का चार्ज बने। और उसके बाद हम लोग तो करवा लिए, अब उन लोग का काम निकल गया। लास्ट में शुरू में बोले कि आपको इतना ही देना पड़ेगा। डिस्चार्ज के टाइम काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिल बना दिए कि इतना नहीं इतना देना पड़ेगा जैसे तैसे। तो बात बदल दिए, अपने बात से मुकर गए। तो इस बात का थोड़ा सा अफसोस बुरा लग रहा है। पता नहीं वो लोग कैसे होते हैं, उन लोग को बुरा लगता है या नहीं अंदर में कि हाँ बोलो कुछ और करो कुछ और। तो फिर भी अब जो हुआ सो हुआ। आई विश कि जितना जल्दी ठीक हो जाए उनका फ्रैक्चर पैर। और अभी मैं आ गई हूँ दवा देकर और साफ़ सफाई थोड़ा बहुत मैंने किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घर गंदा हो गया है। अभी तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। अभी जा रही हूँ नहाने और खाना वाना खाने, बाकी उनको मेडिसिन देना है तो जा रही हूँ देने। और मैं क्या कहूँ उन लोग के बारे में, कुछ लोगों का फीलिंग्स मर जाता है। किसी का दुख देख कर एक इंसान होता है कि चलो दुखी हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहता है, बट उन लोगों में ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों में मतलब पहले मैं सिर्फ हिंदी मूवी में देखती थी, ये जो हॉस्पिटल्स वाले होते हैं गरीबों का खून चूसते हैं। मैंने हॉस्पिटल में रहकर रियलिटी में देखा और सबको यही कर रहा है। प्राइवेट को ये क्यों, हर कोई देखा जाए तो आखिर महंगाई इतनी जो हो गया है, मतलब महंगा हर चीज़ कि मतलब अच्छा से कोई ईमानदारी से रह ही नहीं सकता है। और ये जो आजकल के लोग हैं पता नहीं कब अपना सोच बदलेंगे, दूसरों के साथ बुरा करते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि कोई और मेरे साथ भी बुरा कर सकता है। कोई नहीं, यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर लिया और पूरा घर का काम करके कितने दिनों बाद 10 दिनों बाद ऑलमोस्ट मैं मेरे बेड पे आई हूँ रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए। पहले घर पे रह रही थी तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा लग रहा था कि बंद हो गई हूँ घर में। और अचानक से ये सब हुआ तो हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तब घर की अहमियत क्या होती है। हॉस्पिटल या कहीं भी लाख कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जो सुकून अपने घर में मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता है। ये चीज़ 10 दिन बाद मैंने फील की और एक पिता की अहमियत क्या होता है ये मैंने हॉस्पिटल में देखा। तो और यहाँ पे मेरी क्यूटी पाई अपनी आंटी का मतलब चाची का या ये कहिए श्री का मतलब मेरी देवरानी जी का बैग लेकर इधर उधर घूम रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी क्यूटी पाई ने बैग टांगा था, जो कि हम लोग भी बचपन में ऐसा यही होंगे कि फर्स्ट टाइम स्कूल बैग्स वगैरह लेने पे कितनी खुशी मिलती है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा खुश थी और इधर उधर पूरा घर में बैग लेकर घूमने जा रही थी। फिर जैसे ही शाम हो गया तो मैं मंदिर में दिया जलाने आ गई थी। दिया जलाने के बाद फिर वापस मैं किचन में चली गई। किचन में बाकी सबको फ्रूट्स देना था।
सबको फ्रूट दे दिया था मैंने, और ये सब मैंने थोड़ा सा खुद खा लिया, और इतना ना मैंने देवरानी जी के लिए रखा था। बट फिर सोची कि वो अभी तो आई नहीं है, जब आएंगी तब तक तो शाम हो जाएगा। और शाम के टाइम ऐसा होता है कि 6:30 से लेकर 6:30 के बीच हम लोग के यहाँ खाना नहीं खाना होता है। तो मैंने सोचा कि वो आएंगे तो उनके लिए फिर से काट दूँगी, और ये मैं खुद खाने लगती हूँ। वैसे ही मैं यहाँ पे सिर्फ किचन में ही घूम घूम कर इसलिए खा रही हूँ क्योंकि बाहर में हॉल में पापा जी बैठे हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ किचन में ही खा लेती हूँ। फिर मैं जैसे ही खाना बनाने के लिए जाने वाली होती हूँ तो डॉक्टर सिंह बोलते हैं कि थोड़ा सा पैर दबा दो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था पैर। तो ये चीज़ मैं अच्छे से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि 5-10 दिन तक हॉस्पिटल में मैं खुद रही। मैं तो इधर उधर घूम फिर भी सकती थी, लेकिन वो तो पूरा टाइम बेड पे ही पड़े रहते थे। तो इधर उधर घूमने के बावजूद भी मेरा पूरा बैक पेन हो रहा था, तो उनका तो और भी ज़्यादा हो ही रहा होगा। ये चीज़ मैं अच्छे से समझ रही थी, इसलिए मैंने बिना नाकर नुकर किए हुए उनका पैर दबा दिया और फिर किचन में आई। तो यहाँ पे श्री आटा गूँथ रही थी। उससे पहले मैंने आटा गूँथ दिया था क्योंकि कड़ा हो गया था, तो वो थोड़ा सा उसको मुलायम कर रही थी। और यहाँ पे देखिए श्री कैसे रोटियां बनाती है एकदम फास्ट। मैं इधर उधर तो मतलब हम लोग है कि आराम से बनाते रहते हैं टाइम पास, जैसे धीरे धीरे आराम से कुछ कुछ सोचते हुए, लेकिन उनमें ऐसा कुछ नहीं था। एकदम काम के टाइम काम नो, इधर उधर देखना। फिलहाल ऐसा है, ऐसा मतलब ऐसा ही अच्छा है क्योंकि इससे काम जल्दी जल्दी होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं काम के टाइम कुछ आलतू फालतू चीज़ें ना सोचूं, डायरेक्ट सिर्फ काम करूँ, क्योंकि आप कुछ और नहीं सोचते हैं। जहाँ जो काम करते हैं उसी पे आपका ध्यान रहता है, तो काम जल्दी जल्दी होता है। तो ऐसा हम लोग में नहीं है, बट उनमें है, तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा। काश कि मुझ में भी वो चीज़ होता, मैं भी कंसंट्रेट कर पाऊँ। आई विल ट्राई। और यहाँ पे फिर खाना वाना सब कोई खा लेते हैं, तो मैं चली आती हूँ नीचे में खाना खाने, क्योंकि नीचे ही डॉक्टर सिंह रह रहे हैं। उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया है, जिस वजह से वो ऊपर 2nd फ्लोर पे नहीं आ सकते हैं। तो मैं अकेले ही ऊपर रहती हूँ, उनको दवा वगैरह देना होता है, तो मैं नीचे ही आ गई थी खाना खाने के लिए, कि नीचे बैठे बैठे खा भी लूँगी और उनको कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो वो सब कर दूँगी, जो भी मेडिसिन देना है वो सब दे दूँगी। और यहाँ पे चीकू टीवी देख रहा था, उसको मैं साथ में खिला भी रही थी। चलो ऊपर। कौन चलेगा? चीकू